कि इसको ये जो ईपीएस जो मॉड्यूल है, इसको अपन है ना ऑन टेबल टेस्ट भी करेंगे ईपीएस टेस्टर के ऊपर। और साथ में मैंने इसको स्कैनर भी कनेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने स्कैनर कनेक्ट कर दिया है। तो अपन स्कैनर के ऊपर भी चेक करेंगे कि इसका लाइव डाटा और वो उसका जो फॉल्ट कोड रहता है, अपन स्कैनर के ऊपर भी चेक करेंगे। और ये अपना स्टीयरिंग है, तो इसको मैं आपको ऑपरेट भी करके दिखाता हूँ। इसको इग्निशन स्विच ऑन किया, मैं आपको यहाँ पे और जाके आपको यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करना है। मैं आपका मॉडल सिलेक्ट करता हूँ, हुंडई है अपना। उसके बाद इंटर करूँगा। इसको इंटर करने के बाद ये स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाने का है तो लेफ्ट घुमाऊंगा, राइट तो राइट। जैसे भी मैं लेफ्ट घुमाऊंगा ना तो ये अपना मोटर घूमना चाहिए। तो इसको मैं लेफ्ट घुमाता हूँ। और इसको मैं समझो अपोजिट साइड घुमा रहा हूँ। तो ये घूम रहे, मतलब ये अभी अपना ईपीएस का जो रिपेयर है वो सक्सेस हो गया। और साथ में इसके ऊपर अपन स्कैन भी कर सकते हैं। तो हुंडई में गया मैंने, और ये अभी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेरिंग को अपन सिलेक्ट करते हैं। फिर ट्रबल कोड करेंगे। वो दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार। क्लियर ट्रबल कोड, यस, सक्सेस। रेड ट्रबल कोड तो नो ट्रबल कोड, तो फॉल्ट कोड भी क्लियर हो गए। मैं अभी भी लाइव डाटा भी चेक करेंगे। और इसमें मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ। इसको घुमाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा राइट में घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पे आरपीएम भी बता रहा है, करंट मोटर बता रहा है इसका, मोटर करंट, इंजन स्पीड। अभी व्हीकल कैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं है, गाड़ी रन रहेगा तभी ये आरपीएम शो होएगा व्हीकल स्पीड का, इसलिए वो ये जीरो बता रहे हैं। बाकी करंट, मोटर करंट, टारगेट मोटर करंट, स्टेयरिंग व्हील टॉर्क और सप्लाई वोल्टेज स्टेटस इसमें बता रहे हैं। और इसको मैं इसके अपोजिट साइड में भी घुमाता हूँ। ये राइट घुमाए तो अभी इसको लेफ्ट घुमाते हैं। इसको लेफ्ट घुमाया मैंने। तो यहाँ पे भी इसका स्टेयरिंग व्हील टॉर्क ये -3.79 Nm में चला गया। तो आपको उसका जो पैरामीटर्स है वो भी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि कौन सा फॉल्ट में क्या चेक करने का रहता है। यहाँ पे वोल्टेज भी बराबर बता रहा है, 12 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज स्टेटस। तो आपको इससे आपको काम करने में आसानी होती है। मतलब कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया तो अपन ऑन टेबल चेक करने के बाद उसको रिपेयर करने के बाद में भी अपन जगह पे गाड़ी भी नहीं रहेगा तो अपन जगह पे उसको फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं और साथ में उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके अंदर जो प्रॉब्लम मिला वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और साथ में मैं आपको इसका जो फॉल्ट कोड है ना वो एक बार चेक करके दिखा दूँ, क्योंकि मैंने इसको रिपेयर कर दिया तो सक्सेस हो गया। तो ये व्हीकल स्पीड सेंसर का बता रहे हैं। तो ये गाड़ी
अपना गाड़ी पे लगा नहीं, इसलिए फॉल्ट कोड आ रहा है VSS सेंसर का। सक्सेस, नो ट्रबल कोड। साथ में और एक दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो आप इसको भी इजीली पकड़ सकते हैं। यह भी इसका जो अपना क्लस्टर मीटर में EPS का जो साइन आता है, जो लाइट आती है उसका है। तो जैसे अभी मैं इग्निशन स्विच को मैं ऑन करूँगा तो ये लाइट आके जाना चाहिए, और ये रुक गई तो इट मीन्स इसके अंदर प्रॉब्लम है। मोटर में भी हो सकता है, EPS में भी हो सकता है। तो मैं आपको इसको इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ, साथ में इस लाइट के ऊपर ध्यान देता हूँ। दबाया, EPS का लाइट आया, चला गया। और ये रुकता है तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो इसको मैं घुमाता हूँ। तो जो स्टीयरिंग हार्ड था उसके अंदर मुझे जो प्रॉब्लम मिला था वो मॉस्फेट के अंदर था। इसके अंदर 4 मॉस्फेट लगे रहते। ये 88N04 का है ये। और इसका कैसे काम, इसका काम है स्विचिंग का काम है। मतलब ये समझो अपना इंजेक्टर में रहेगा, ECM में रहेगा तो ये इंजेक्टर को स्विचिंग करने का काम करेगा। मतलब जो जो एक्चुएटर रहता है जिसके अंदर कॉइल रहती है ना, उसको ये ऑपरेट करेगा। और साथ में ये जो EPS के अंदर रहता है, मतलब जो ECM के अंदर रहता है मॉस्फेट, उसका काम अलग हो जाता है। और यहाँ पे जो EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में लगा है तो ये मोटर को ऑपरेट करने के लिए लगा है। मतलब ये स्विचिंग का और मोटर को ऑपरेट करने के लिए EPS में लगा रहता है। और ये जो मॉस्फेट है आपको मैं दिखाता हूँ। और ये मैंने दूसरा इसका निकाल के लगा दिया इसका। तो आपको चेक करने का तरीका भी दिखा दूंगा कि उसको कैसा चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये मॉस्फेट मतलब ख़राब मॉस्फेट है, और इधर एक है ना मॉस्फेट, ये अच्छा वाला है, ओके मॉस्फेट है। तो इसमें उसका मैंने इसे ड्राइंग किया है टेम्पररी। तो इसमें गेट, ड्रेन और सोर्स रहता है, और आपको इजीली समझ में आएंगे उसको देख के। तो इसका जो है ना, यहाँ पे एक गेट आता है, यहाँ पे ड्रेन आता है, और यहाँ पे सोर्स आता है। और यहाँ पे जो छोटा वाला रहता है पॉइंट, ये भी ड्रेन का ही काम करता है। ये बीच वाला है वो सेंटर वाला, मतलब ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये ड्रेन। और ये जो है ना, ये इसमें कनेक्ट रहता है, ये ड्रेन में, ये वो छोटा वाला पॉइंट, वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसको टेस्ट करने का मैं आपको तीनों तरीका बताऊंगा। तो इसमें कैसे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कंपोनेंट टेस्टिंग का आपको मैं वीडियो डालूंगा। मतलब जो उसके अंदर जो कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, डायोड है, सिरेमिक कैपेसिटर है, पोलराइज कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज है। तो अभी इसमें अपन मॉस्फेट चेक करेंगे, तो उसके लिए मैं मल्टीमीटर को है ना, इसको ऑन टेबल चेक करेंगे, मतलब इस बोर्ड में ही चेक करेंगे इसको। और उसके लिए ना, इसका जो मल्टीमीटर को अपन सेट करते हैं, इसमें पहला तो आपको है ना, इसमें पहला शॉर्टिंग है क्या पहले चेक करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मैं इसको डायोड जो बीप के ऊपर रखा हूँ मैं, और चेक करते हैं इसके अंदर। मल्टीमीटर को मैंने बीप पे रख दिया, और ये आपस में शॉर्ट है क्या चेक करेंगे। पहला है ना, यहाँ पे मैंने ब्लैक प्रूफ को मैं ड्रेन पे रखता हूँ,
और यहाँ पे सोर्स पे रखा तो कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा है। साथ में मैं गेट पे भी रख रहा हूँ तो भी कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा है। और गेट और मैं सोर्स के ऊपर रख रहा हूँ तो भी कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा है। सेम सब में सेम प्रोसेस रहेगा, इधर उधर चेक कर सकते हैं। बीप नहीं आना चाहिए। बीप नहीं आ रहा है। अभी देखेंगे इसके अंदर ऑन टेबल चेक करने का और एक तरीका। तो इसको मल्टीमीटर को मैं 200K पे सेट करता हूँ। ओम्स में सेट किया 200K के ऊपर। और गेट और सोर्स के ऊपर मैं रखूँगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे जो रीडिंग है ना वो 20 के आसपास शो होना चाहिए। तो 20 के आसपास वोल्ट और रीडिंग आ रही है, इट मीन्स ये ओके। अलग अलग ईपीएस के अंदर उसका रीडिंग चेंज भी हो सकता है, 10 भी आ सकती है, लेकिन इसके अंदर 20 आ रही है। लेकिन सेम आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। गेट और सोर्स ये 99.9 आ रहा है तो भी ओके, क्योंकि उतना टॉलरेंस रहता है। इसके ऊपर भी चेक करते हैं कि मोबाइल को मैंने पाँव में पकड़ा है और हाथ से रीडिंग चेक कर रहा हूँ। मोबाइल गिर गया तो टूट गया, समझ जाने। तो इसको चेक किया, शायद वोल्टेज 99.9 मतलब ये 20 के आसपास है, मतलब ये परफेक्ट है। और जो तीसरा तरीका दिखाऊंगा आपको मैं, और अभी मल्टीमीटर को अपन सेट करेंगे वापस डायोड मोड के ऊपर। बजर के ऊपर रख दिया मैंने, बजर डायोड सिंबल है। और अभी करेंगे इसको, ये एन टाइप है इसलिए इसका जो ब्लैक प्रोब है वो मैं इसके ड्रेन के ऊपर रखूँगा, और सोर्स वाला है वो मैं इसके रेड प्रोब सोर्स पे रखूँगा। तो यहाँ पे 4.47 के आसपास रीडिंग शो हो रहा है, दिख नहीं रहा है। एक बार दिखा था ऊपर ऊपर, इस पे रीडिंग शो हो रहा है 4.46। मतलब ये अलग अलग रीडिंग हो सकती है अलग अलग मॉस्फेट का, 250 से लेके 850 के बीच में। लेकिन वो आपको जिस मॉडल के अंदर जो वैल्यू है वो आपको लिख के रखना है क्या, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम काम में आ जाएगी। और इसको अभी जो अपना ये जो ये प्रोब है, रेड वाला प्रोब, मैं उल्टा लगाऊंगा तो यहाँ पे रीडिंग शो नहीं होएगा। दिखाता हूँ मैं इसको, मैं उल्टा लगाया, रेड ड्रेन के ऊपर लगाया और ये ब्लैक सोर्स पे लगाया तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, ऑयल आ रहे। लेकिन इसको मैं उल्टा लगाऊंगा, मतलब ड्रेन पे ब्लैक लगाऊंगा प्रोब और रेड प्रोब में सोर्स पे लगाऊंगा तो यहाँ पे 4.45 के आसपास रीडिंग शो होएगा। ये ओके, क्योंकि ये कैसा है, गेट का ये जो टर्मिनल है वो अलग ही रहता है, सेपरेट ही रहता है। लेकिन ये जो सोर्स और ड्रेन रहता है वो आपस में रहता है। मतलब गेट के ऊपर जैसा भी उसका वोल्टेज
आ जाएगा सिग्नल वोल्टेज, तो फिर इसके अंदर चैनल बन जाता है और जहाँ जिस साइड में लोड होगा उस टाइम उस जगह पे ये करंट जाना चालू हो जाता है। होएगा, हाँ एन है इसलिए ड्रेन से होएगा, और पी रहेगा तो फिर सोर्स से भी होएगा। तो पी चैनल का अलग है, लेकिन ये एन में इसको ये आउटपुट मतलब यहाँ से निकलेगा ड्रेन से, जहाँ पे जो भी जहाँ पे समझो ईसीएम में है तो इंजेक्टर को स्विचिंग के लिए, और मोटर में है तो मोटर को स्विचिंग के लिए ऊपर से निकलेगा। और अभी आपको मैं ख़राब वाला दिखाता हूँ। ये अच्छा वाला मॉसफेट है, ओके मॉसफेट मैंने लिखा है यहाँ पे। और ये बैड मॉसफेट मतलब जो ख़राब था इसके अंदर बोर्ड के अंदर, वो उसको मैं दिखाता हूँ। तो इसको भी मैं सेम करूँगा। इसको मैं जो ड्रेन के ऊपर मैं एक ब्लैक प्रोब रखूँगा और रेड प्रोब मैं सोर्स के ऊपर रखूँगा। तो यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है, आप सुन सकते हैं। और इसको मैं ये अपोजिट साइड में रखूँगा ना गेट पे, तो भी ये बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये शॉर्ट है। और ये गेट और सोर्स के ऊपर रखूँगा तो भी ये बीप का साउंड आ रहा है। और ये तो बीच वाला तो ड्रेन टू ड्रेन कनेक्ट रहता है, वो तो आता ही है बीप का साउंड, लेकिन ये जो गेट और सोर्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मतलब ये ख़राब हो गए। तो ये है मॉसफेट चेक करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।